हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज आपको बताने वाले हैं हिंदी पाठ है 3 श्रम साधना। श्रम साधना पाठ का नाम है, बहुत ही अच्छा नाम है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, बेल आइकन दबा देना ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए आज आपको बताने वाला हूँ श्री कृष्णदास जाजू। इन्होंने ये पाठ लिखा हुआ है। श्री कृष्णलाल जाजू, इनका परिचय है 9882 आकासर, राजस्थान। मृत्यु 9995 जयपुर, राजस्थान। परिचय श्री कृष्णदास जी 1920 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और देश सेवा के कार्य में जुट गए। आपको लोग समान ईश्वरूप तोपधन कहते हैं। अभी आपको पाठ बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्षों तक चलती रही। उस लंबे अरसे में विद्वान तत्ववेता और साधु संतों के रहते हुए भी वह चलती रही। गुलाम लोग खुद भी बनते हैं, मानते हैं। गुलाम लोग खुद भी मानते थे कि वह प्रथा उनके हित में है। फिर मनुष्य का विवेक जागृत हुआ। अपने जैसे ही हाड़ मास और दुख की भावना रखने वालों को एक दूसरा बलवान मनुष्य गुलामी में जकड़ रखे। क्या यह बात है न्यायोचित है या प्रश्न सामने आया। उसके हाल करने के लिए आपस में युद्ध भी हुए। अंत में गुलामी की प्रथा मिटकर रही। इसी प्रकार राजाओं की संस्था की बात है। जगत भर में हजारों वर्षों तक व्यक्तियों का बादशाहों का राज्य चला। पर अंत में क्या किसी एक व्यक्ति को हजारों आदमियों की अपनी हुकूमत में रखने का अधिकार है? यह प्रश्न खड़ा हुआ। उसे हल करने के लिए अनेक घनघोर युद्ध हुए और सदियों तक कहीं ना कहीं झगड़ा चलता रहा। असंख्य लोगों को यातनाएं सहन करनी पड़ी। अंत में राज प्रथा मिटकर रही और राज सत्ता प्रजा के हाथ में हजारों वर्ष तक चलती हुई
मान्यताएं छोड़ देनी पड़ी। ऐसी ही कुछ कुछ बातें सप्ती 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 के इस्लामी तब के बारे में भी है। संपत्ति के स्वामित्व और उसके उसके अधिकार की बात जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि संपत्ति किसे कहते हैं और वह बनती कैसे है। आम तौर से माना जाता है कि रुपया, नोट या सोना चांदी का सिक्का ही संपत्ति है, लेकिन यह ख्याल गलत है, क्योंकि ये तो संपत्ति के माप तौल के साधन मात्र हैं। संपत्ति तो वे ही चीज़ें हो सकती हैं जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के उपयोग में आती हैं। उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, एवं कुछ सुख सुविधाएं और आराम के लिए होती हैं। अन्न वस्त्र और मकान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना उसकी गुजर बरस नहीं हो सकती। इनके अलावा दूसरी अनेक चीज़ें हैं जिनके बिना मनुष्य रह सकता है। प्रश्न उठता है कि संपत्ति रूपी ये सब चीज़ें बनती कैसे हैं। सृष्टि में जो नानाविध द्रव्य तथा प्राकृतिक साधन हैं, उनको लेकर मनुष्य शरीर श्रम करता है, तब यह काम की चीज़ें बनती हैं। अतः संपत्ति के मनुष्य साधन दो हैं: सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम। यंत्र से कुछ चीज़ें बनती हैं, दिखाई देती हैं, पर यह यंत्र भी शरीर श्रम से बनते हैं और उनके चलाने में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शरीर श्रम की आवश्यकता होती है। केवल बौद्धिक श्रम से कोई उपयोग की चीज़ नहीं बन सकती, अर्थात बिना शरीर श्रम के संपत्ति का निर्माण नहीं हो सकता। संपत्ति के स्वामित्व में शरीर श्रम करने वाले स्थान क्या है, जो प्रत्यक्ष शरीर श्रम का काम करते हैं। उन्हें गरीबी या कष्ट में ही अपना जीवन बिताना पड़ता है, और उन्हीं के द्वारा उत्पादित संपत्ति दूसरे थोड़े से हाथों में ही इकट्ठी होती रहती है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलती है अगली वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आगे।